ये जो परिवार है ये है बहा विधानसभा का, यमुना के किनारे इनका गांव है। इस क्षेत्र में गुलदार या इस तरह के जानवर कभी दिखाई नहीं देते थे। उसी क्षेत्र में रिवाइंस में लाइन सफारी और एनिमल सफारी बनी है। ये पहली बार घटना हो रही है कि गुलदार खुला घूम रहे हैं, और पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई हुई हैं। कई गुलदार उधर घूम रहे थे और मगरमच्छ या वो दूसरा जो बोलते हैं घड़ियाल, दोनों इलाके में हैं। कई बार अटैक करते हैं लोगों पर, और सरकार को पता है। ये तो घटना जब हुई और मैंने जब पढ़ा अखबार में कि इस तरीके से एक मां ने अपनी बच्ची को गुलदार के मुंह से छीन लिया, तो जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। जब बातचीत हुई तो इसका इलाज आगरा में भेज दिया उन्होंने, आगरा। और आगरा में जब इलाज नहीं हुआ तो उन्होंने इस परिवार को रेफर कर दिया सैफई। जिस समय सैफई की मुझे जानकारी मिली तो मैंने अपने घर में जो काम करते हैं उन लोगों को भेजा, इस परिवार से मिले, पूरा इलाज कराया और उसी समय थोड़ी सी इनकी आर्थिक मदद भी की। जब ये सूचना पता लगी सरकार को तो वन विभाग भागा गया और 25,000 रुपए फिर दे दिया इनको, मदद की। फिर हमने अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से, सबसे मिलकर के 50,000 की और मदद की आज। जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार नहीं निभा। अब छोटे बच्चे हैं। इसी तरह उस गांव में कई छिड़ियां उठा ले गया। कितनी छिड़ियां चली गई? 3 छिड़ियां उठा ले गई। अब कोई पूछे छिड़ियां क्या है? बकरी। तो बकरियों को उठा ले गया, बताइए आप। इस तरह सुरक्षित कोई नहीं है। बैठो। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी बहादुर मां को, बधाई देता हूं जिसने अपनी बच्ची को बचा लिया, अपनी जान पे खेल करके सोचा। तो ये पशुओं का और इस तरह का अटैक, गहरा संकट और समस्याएं कई तरह से पैदा हो रही हैं। और जो सरकारी आंकड़ा विभाग का है, विभाग का आंकड़ा तो जानते हो कैसा बनता होगा। पूरे आंकड़े, पूरे नंबर देते नहीं वो आंकड़े में। जैसे इस वन विभाग का आंकड़ा होगा, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं लोग। वन विभाग पिछले 9 साल में लगभग 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। 200 करोड़, पता नहीं डालियां लगाई हैं क्या लगाया है, 200 करोड़ पेड़ लगाए हैं। तो इसी तरह जो आंकड़ा जब से इनकी सरकार आई है, अब आप देखिए, अभी प्रेस खत्म नहीं हुई है। जब से इनकी सरकार आई है, आंकड़े पहले के भी आंकड़े हैं, लेकिन जब से सरकार इनकी आई है मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ये डेटा जो सरकार ने दिया वन विभाग ने 24-25 का, 60 लोगों की जान जा चुकी है और 220 घायल हुए। एक बार याद होगा हम लोगों ने यहीं पर बड़ी संख्या में बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थ नगर के लोग और आसपास का जो जंगल का इलाका है वहां के लोग बुला करके हम लोगों ने यहां परिचय कराया था, और किसी की सरकार ने मदद नहीं की थी। सरकार ने किसी की मदद नहीं की। ये जितने मरने वाले लोग हैं या घायल, इनके परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही। मुझे खुशी है कि एक पत्रकार साथी ने बताया कि जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं तभी अटैक हो गया। और जो सूची मिलती है हमें जान जाने वालों की, अब आप देखिए, हम तो अखबार पे ही डिपेंड करेंगे। सरकार को आपको बजट काट दिया अगर अखबार का नाम पढ़ दें तो। गुलदार ने 14 दिन में बिजनौर में 3 बच्चों समेत 4 लोगों को बनाया निवाला। फिर बिजनौर में ही पिलाना में किशोरी को गुलदार ने मार डाला। बहराइच में तेंदुए ने महिला पर किया हमला। पीलीभीत तेंदुए के हमले में महिला घायल। लखीमपुर तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को किया जख्मी। फिर पीलीभीत सिंचाई के लिए गए दाएं किसान को बाघ ने मार डाला। इसी तरह बहराइच की घटना भी कुछ दिन पहले हम लोगों को मिली सूचना, महिला को तेंदुए ने छत से खींचकर मार डाला।
खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। तेंदुए ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर किया हमला। संभल तक पहुंच गया। बताइए आप, 3 किसानों पर तेंदुओं का हमला। अमेठी तेंदुए ने 3 लोगों को किया घायल। और लखनऊ की खबरें आपको पता ही है। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। इसी तरह पूरी बड़ी पैमाने पे हमारे पास सूचना और जानकारी है।